रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दी है इंशाल्लाह। आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी वेव्स डिजिटल के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का वेबिनार का मकसद ये है कि आप किस तरह अपनी जॉब के साथ साथ ई कॉमर्स से अर्निंग कर सकते हैं। और ई कॉमर्स में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ईबे। आप सबको अमेज़ोन से बहुत ज़्यादा फेमिलियर होंगे, आप लोग नून से बहुत ज़्यादा फेमिलियर होंगे जो जीसीसी में दुबई सऊदी में है। नून की इतनी ज़्यादा आपने हाइप नहीं सुनी होगी, इतना ज़्यादा नून के बारे में आपने नून के बारे में सुना होगा, आपने ईबे के बारे में नहीं सुना होगा। तो आज की पूरा हमारा जो टॉपिक है ये है कि हम किस तरह ईबे पे काम कर सकते हैं। कोशिश करेंगे 30 to 40 मिनट में एक ऐसी बात करें जो आप सबको समझ आ जाए और रिजल्ट्स के साथ बात करें, और हमारे जो टेस्टिमोनियल्स हैं वो भी आप देखें और आपको बंद पता करो। चले कि किस तरह हम और ये हमारी पंखा टीम बंद करो। जो है वो ई कॉमर्स में मारी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी सेल्स भी जनरेट कर रही है और हम काम कर रहे हैं। अंदर भी बंद करो। कुरान पाक की आयत है जिसका तर्जुमा है कि इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। तो हमने कोशिश करनी है, मेहनत करनी है, रिजल्ट अल्लाह पाक के हाथ में है। इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ मैं आपको यहाँ पे। यार ये क्या कर दिया ये, एक मिनट। ये आप सबको भी पेन नजर आ रहा है मेरी स्क्रीन पे या मुझे ही नजर आ रहा है? मार्किंग नजर आ रही है क्या? यस पेन डिड दिस। ये कैसे खत्म होगा, इसको मुझे रिमूव करना है क्योंकि ये तो सब कुछ खत्म कर देगा। यस, जनरेट ट्रांसक्रिप्ट मीटिंग क्वेश्चंस। 1 मिनट प्लीज। अभी बाकी लोग भी अभी तक नहीं आए, वो भी जैसे ही ज्वाइन करते हैं तो हम इसको प्रॉपर शुरू करते हैं। How can I remove this? तो इम्तिहान हो गया हमारे साथ। 1 मिनट। शुरू करते हैं। अभी मुझे इसकी समझ नहीं आ रही, ये जो ब्लू कलर में लाइनिंग आ गई है ये कैसे जाएंगी। अगर किसी को आइडिया है तो मुझे गाइड कर सकता है अपना माइक अनम्यूट करके, बिकॉज इससे पहले ही कभी आया नहीं है हमारे साथ। स्पीकर शॉर्ट गैलरी मीटिंग। हम्म। ओके, सो who we are. Waves Digital is an all-in-one platform where user can learn e-commerce. हम basically based in शारजा हैं, शारजा अल मजाज 3 में, जहाँ पे हम आपको ईबे, अमेजोन, शॉपिफाई और नून ईबे इनकी ट्रेनिंग आपको देते हैं, जिसमें हम आपको कंप्लीट सर्विसेज देते हैं कि किस तरह आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। जो लोग फिजिकल विजिट करना चाहते हैं ऑफिस, वो फिजिकली हमारे ऑफिस में भी विजिट कर सकते हैं। बेसिकली मैं भी आपकी तरह दुबई में आया था और आके हमने जॉब भी स्टार्ट की थी अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत अच्छी जॉब थी, 5000 तक सैलरी भी थी। एक न्यू बीज के लिए बहुत अच्छी थी, लेकिन एक चीज़ थी जो बार बार परेशान कर रही थी कि यार अपना करना है।
ऑल दो कि मैं इससे पहले भी उस जॉब के दौरान भी अपना काम कर रहा था, लेकिन उस जॉब के साथ साथ जो मैं अपना काम कर रहा था ना, वो मुझे थोड़ा सा टाइम बहुत ज़्यादा कम मिल रहा था और ग्रोथ नहीं हो रही थी। तो फिर हमने वहाँ से रिज़ाइन दे के अपना हमने अमेज़ोन और ईबे स्टार्ट किया। मैं आगे आपको बताऊंगा कि आप अमेज़ोन और ईबे में क्या डिफरेंस है, आप क्यों ईबे में, मैं आपको क्यों मशवरा दूंगा कि आप ईबे की तरफ जाएं। ठीक है गाइस, इट्स मी एहसानुल हक। मोर देन 3 इयर्स हमें हो गए ई कॉमर्स में, और 1 साल से ज़्यादा मैं ईबे, अमेज़ोन और हम पढ़ा रहे हैं। और मोर देन हमने 1000 स्टूडेंट्स हैं, उनको हमने ट्रेन किया है 15 कंट्रीज से, जिनके ऑनेस्ट रिव्यूज़ हैं वो मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगा भी इंशाल्लाह। और यहाँ पे हमारी वेबसाइट अगर आपको नज़र आ रही है, तो यहाँ पे भी आपको सारे रिव्यूज़ मिलेंगे कि किस तरह, जैसे ये आप अगर ग्रुप में पहले से हैं, तो ये मैंने कुछ अपने स्टूडेंट के रिव्यूज़ की वीडियोस पोस्ट भी की थी। हम कोशिश करेंगे यहाँ पे भी हम आपको प्ले करके दिखा दें। तो बेसिकली आज की हम इसको स्टार्ट करते हैं कि ईबे क्यों ज़रूरी है आपके लिए। अगर आप न्यू भी हैं और आपने कोई भी काम स्टार्ट करना है, तो उसमें ईबे ही क्यों। ठीक है, बेसिकली आप अपनी जॉब के साथ साथ, मैं बिल्कुल स्टार्टअप की बात कर रहा हूँ कि $1000 आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है, मुश्किल नहीं है, बस आपने सीख के करना है। ईबे में बेसिकली दो बिजनेस मॉड्यूल्स होते हैं, एक होता है ड्रॉप शिपिंग और एक होता है स्टॉक बेस्ड। ईबे सेकंड लार्जेस्ट ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है, 190 प्लस कंट्रीज में ऑपरेट हो रही है, जहां पे आप न्यू प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हो और वहां पे आप यूज्ड प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं। और ईबे पे अकाउंट किस तरह बनता है, बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट बताता हूँ। ईबे पे दो तरह से काम होता है, एक पर्सनल अकाउंट और एक बिजनेस अकाउंट। अगर आप दुबई में हैं और यहाँ पे रह के आपने पर्सनल अकाउंट क्रिएट करना है, तो आप एक जीमेल पे आपका पर्सनल अकाउंट क्रिएट होगा, साइन अप करेंगे, उसके बाद आपने मनी रिसीव करने के लिए, पेमेंट रिसीव करने के लिए पेयोनीर आपने क्रिएट करना है। पेयोनीर फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट पेयोनीर क्रिएट कर सकते हैं, और आपने उसको लिंक करना है अपने ईबे के साथ पेमेंट रिसीव करने के लिए। तो आप अपनी दुबई की डिटेल पे, इसके लिए आपको कोई भी बिजनेस लाइसेंस वगैरह स्टार्ट में किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप एक पेयोनीर बनाएं आप अपनी पर्सनल डिटेल पे, और आप इंडिविजुअल अकाउंट अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। मेनली ईबे कहाँ ऑपरेट होता है, ईबे की सबसे बड़ी मार्केट जो है वो यूएसए है, ईबे.com। उसके बाद ईबे यूके है, फिर इसी तरह आपका जर्मनी है, और आपका कनाडा है, और ऑस्ट्रेलिया है, इस तरह की सारे यूरोप में होता है। अच्छा, दुबई में, सऊदी में, पाकिस्तान में ईबे नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे बैठ के आपको ये काम करने के लिए सिर्फ एक लैपटॉप और एक इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत है। एक लैपटॉप और एक इंटरनेट कनेक्शन के ज़रिए आप इजीली ईबे पे काम कर सकते हैं। पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ईबे पे अकाउंट कैसे बनता है, फिर हम डिस्कस करेंगे कि ईबे पे बिजनेस मॉडल क्या है। पहला तो ये मैंने आपको बता दिया, जो पर्सनल अकाउंट है। अब पर्सनल अकाउंट आपने बना के डायरेक्ट आपने सेलिंग स्टार्ट नहीं कर देनी, मैं आपको फ्री में टिप्स भी दे देता हूँ। आपने अकाउंट क्रिएट करना है, फिर उसको उसके ऊपर बाइंग करनी है, बाइंग करने के बाद फिर आपने रिव्यू लेना है, फिर आपने उसके ऊपर लिस्टिंग करनी है। ईबे पे अकाउंट क्रिएट करना बहुत ज़्यादा इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन ईबे के अकाउंट को सस्पेंशन से बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ईबे पे MC999 जैसी रिस्ट्रिक्शंस, बहुत ज़्यादा सस्पेंशंस आती हैं। ईबे कोई भी आपकी ऐसी एक्टिविटी है उसको सस्पिशियस लेता है। लाइक आपकी आपने यूएसए का अकाउंट है, दुबई में आपने डायरेक्ट लैपटॉप पे ओपन कर लिया बिना वीपीएस के, या आपने एक इंटरनेट पे मल्टीपल अकाउंट ओपन किए, तो भी आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। या एक आपके लैपटॉप में अकाउंट ऑलरेडी सस्पेंड हो चुका है, उसमें दोबारा आप एक और ईबे बनाएंगे तो वो भी सस्पेंड हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से करनी पड़ती हैं। दूसरा, ईबे पे काम करने का तरीका क्या है। अगर आप यूके में काम करना चाहते हैं, तो यूके में आपने एलटीडी क्रिएट करनी है। ठीक है, आपने एलटीडी क्रिएट करके आपने उस पे अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है, ईबे का, ईबे यूके का। फिर आप उस एलटीडी पे, उस यूके के अकाउंट पे आप मल्टीपल कंट्रीज में सेल कर सकते हैं।
अभी आगे जाके मैं आपको हाँ, अपने अकाउंट्स भी दिखाऊंगा और उनकी सेल्स भी दिखाऊंगा कि कैसे एक अकाउंट हम मल्टीपल कंट्रीज में सेल करके सेल्स ले रहे हैं पिछले 1 साल से। अच्छा, फिर आप ईबे का, अगर आपने एलटीडी क्रिएट कर लिया है तो उस पे आपने ईबे का बिजनेस अकाउंट बनाया, बनाने के बाद अब आप उसको यूएसए में भी सेल कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको अलग से एलएलसी वगैरह कुछ बनाने की जरूरत नहीं। तो अगर आपने एलएलसी यूएसए में काम स्टार्ट करना है तो आप एलएलसी क्रिएट करके आप बिजनेस अकाउंट बनाते हैं ईबे पे, तो आप उस बिजनेस अकाउंट को भी कर सकते हैं आप यूके में, और डिफरेंट कंट्रीज में आप सेल कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जी ईबे पे आपको ये तो समझ आ गई कि जी ईबे पे मैं दुबई से भी काम कर सकता हूँ, मैं एलटीडी बना के भी काम कर सकता हूँ। अच्छा, अब बिजनेस मॉड्यूल्स क्या हैं? ईबे पे दो तरह से, ज्यादा तरह से काम होता है। मैं बिल्कुल इजी करके चीजें बताऊंगा बताऊंगा ताकि आपको मुश्किल ना लगे। सबसे पहले क्या है ईबे पे? आपको ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग बेसिकली क्या चीज होती है? हो सकता है कुछ लोग नए भी हों जो पहली दफा ज्वाइन किए हैं। तो ड्रॉप शिपिंग का मतलब कि आप प्रोडक्ट को होल्ड नहीं करते। ठीक है, ये प्रोडक्ट मैं आपको मेरे हाथ में नजर आ रही है। ठीक है, ये प्रोडक्ट मैंने अली एक्सप्रेस पे, अमेजोन पे, थर्ड पार्टी किसी भी वेबसाइट पे मैंने इस प्रोडक्ट को देखा और मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन फोटोज को लिया, अपने हिसाब से इसको मैंने रेडी किया और उसके बाद मैंने लिस्ट कर दिया। मुझे ये प्रोडक्ट मिल रही है $5 की और मैंने ये प्रोडक्ट सेल की $20 की या $15 की। ये सेलर के ऊपर डिपेंड करता है कि सेलर कितना मार्जिन रखना चाहता है। इसको बोलते हैं ड्रॉप शिपिंग, कि आप इन्वेंट्री होल्ड नहीं करते, आपको जब ऑर्डर आता है आप उसके बाद प्रोडक्ट को बाय करते हो। दूसरा होता है स्टॉक बेस। स्टॉक बेस में क्या, पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, उसके बाद मैं इनके आपको प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगा कि इनके फीचर्स क्या हैं और चैलेंजेस क्या हैं, ताकि आपको क्लियर हो जाए चीजें। दूसरा है स्टॉक बेस। स्टॉक बेस में आप क्या करते हैं, आपको स्टॉक बाय करना पड़ता है। आपने कोई भी प्रोडक्ट सेल करनी है, पहले आपने अलीबाबा से, आपने टीमों से, आप किसी भी लोकल सप्लायर से आप प्रोडक्ट को बाय करते हो। अगर आप यूके यूएसए में नहीं हो तो आप 3PL की सर्विसेज लेते हो। ठीक है, 3PL में आप अपनी प्रोडक्ट भेजते हो, वो आप अपनी आपकी प्रोडक्ट को स्टोर करते हैं, जब आपको ऑर्डर आता है उसको पिक पैक शिप और डिलीवर करते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टॉक बेस्ड। अब मैं आपको बता देता हूँ ड्रॉप शिपिंग और स्टॉक मॉडल के जो मैं आपको डिफरेंस है वो मैं बता देता हूँ। ड्रॉप शिपिंग में आपको इन्वेंट्री की नीड नहीं होती, जबकि स्टॉक मॉडल में आपको अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, आपको प्रोडक्ट बाय करनी पड़ती है। ड्रॉप शिपिंग लो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट हो जाती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ड्रॉप शिपिंग जीरो से स्टार्ट होगी, क्योंकि आपके पास जब आपको ऑर्डर आएगा तो आपको कुछ ना कुछ तो बाय करना पड़ेगा ना। आपको अगर $10 का भी ऑर्डर आ गया आपको, तो आपको अगर $5 की प्रोडक्ट मिल रही है तो $5 तो आपके पास होने चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल लो कॉस्ट से आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप $100 से स्टार्ट कर सकते हैं, 10-15 लिस्टिंग करके आपको ऑर्डर आए तो आप उससे काम कर सकते हैं। जबकि स्टॉक बेस में आपको इन्वेस्टमेंट ज्यादा चाहिए होती है। जब भी आप सप्लायर से कुछ भी बाय करेंगे, अलीबाबा से या आप किसी भी और सप्लायर से, तो वो आपको उसका एक एमओक्यू लेना पड़ेगा, 50, 100, 200 पीसेस, तब जाके आप उसकी प्राइस को कंपीट कर पाएंगे, सेल कर पाएंगे। ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है कि आपको स्टोर नहीं करते हो, आप प्रोडक्ट को शिप नहीं करते, आप प्रोडक्ट को टच भी नहीं करते हैं। आपने प्रोडक्ट यहाँ पे, अगर मैं आपको दिखा सकूं, एक्सप्रेस है, तो यहाँ से प्रोडक्ट, ये सब थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स है, यहाँ से आप प्रोडक्ट लिस्ट कर देते हैं अपने अकाउंट पे। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है आप अली एक्सप्रेस से ही करें। तो जब आपको ऑर्डर आएगा आप बायर का एड्रेस यहाँ पे डालेंगे और यहाँ से प्रोडक्ट डायरेक्ट जो है वो बायर के एड्रेस पे जाएगी। ठीक है, लो रिस्क होता है। लो रिस्क इसलिए होता है कि आपने इन्वेंट्री बाय नहीं की, तो अगर आपकी सेल्स ना भी आई तो आपको कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, जबकि स्टॉक बेस में आपको थोड़ा सा रिस्क ऑफ अनसोल्ड होता है कि आपको इन्वेंट्री अगर नहीं सेल हुई तो क्या करेंगे। ठीक है, और इसमें आपको स्टॉक मॉडल में, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको शिपिंग, वेयर हाउसिंग की आपको खुद सेलर इज रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, आपको करना पड़ता है। अब बात कर लेते हैं हम इनके प्रोज एंड कॉन्स के, फीचर्स के। ड्रॉप शिपिंग के फायदे क्या हैं
और स्टॉक बेस के क्या हैं। ड्रॉप शिपिंग में फायदे आपने देख लिए कि कम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर। ड्रॉप शिपिंग में इशू अब आपको ये आएगा कि जब भी आप ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करोगे तो ये उनके लिए है जो बिना सीखे स्टार्ट करते हैं। जो मैं इश्यूज बता दूंगा इसका मतलब ये नहीं है कि आप कर नहीं सकते, हम इनके साथ कर रहे हैं। अच्छा, इशू क्या आता है, ड्रॉप शिपिंग जब आप करती हो तो प्राइस पे आपका कंट्रोल नहीं रहता, ठीक है। क्योंकि आपने जब अली एक्सप्रेस से कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट की है तो कभी भी प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज हो जाए आप कुछ नहीं कर सकते। जबकि स्टॉक बेस का फायदा ये है कि प्राइस आपके कंट्रोल में होती है। फिर क्वांटिटी जो है वो ड्रॉप शिपिंग में आपके कंट्रोल में नहीं होती, किसी भी वक्त सप्लायर आउट ऑफ स्टॉक हो सकता है। लेकिन जब आप स्टॉक बाय कर लेते हो तो उसकी क्वांटिटी आपके हाथ में होती है। ओके, सो आपको इन चीजों का क्लियर आ गया, पता चल गया। अब मैं आपको लाइव जो है कुछ चीजों का अकाउंट ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर कोई हमें ऑर्डर आया है तो उसमें हमें प्रॉफिट कितना हुआ है। ठीक है, मैं आज का आपको ऑर्डर दिखा देता हूँ। $17 का ये आपको ऑर्डर नजर आ रहा है। ठीक है, हम इस ऑर्डर को ओपन कर लेते हैं। ये तो कैंसिलेशन इन प्रोग्रेस है, तो मैं आपको कोई और दिखा देता हूँ। ओके, सो अब ये प्रोडक्ट है, हमें इसका ऑर्डर आ चुका है। ठीक है, एंटी स्लिप डॉग शूज। ठीक है, मैं आपको प्रोडक्ट भी ओपन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये प्रोडक्ट है। हमें ये जो ऑर्डर आया है वो $28.49 का आया है। ठीक है, अब हमने ये प्रोडक्ट अभी तक बाय नहीं की, यूएसए में है। तो हम इसको अब देखेंगे कि ये हमें कितने की अली एक्सप्रेस से मिल रही है। मैं आपके सामने सोर्सिंग करूंगा और सामने प्रॉफिट कैलकुलेशन करके बताऊंगा, ताकि आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस हो सके कि क्या वाकई इसमें प्रॉफिट होता है या सिर्फ ऐसे ही वीडियोस बनी हुई हैं। हम इनको यहाँ पे जाके, ओके, सो ठीक है, हम प्रोडक्ट मैच कर लेते हैं कि सेम है या नहीं है। ये देखें जी, प्रोडक्ट बिल्कुल सेम है। ठीक है, यहाँ पे देखें आप। ओके, तो हम अब देखते हैं ये प्रोडक्ट हमें कितने की मिल रही है। तो ये सेम प्रोडक्ट हमें मिल रही है $5.65 की। ठीक है, मल्टीपल सेलर्स यहाँ पे नीचे सेल कर रहे हैं। ठीक है, हमने ऐसा सेलर देखना है जिसकी प्राइस कम हो, जिसकी शिपिंग ज्यादा हो, जिसकी रेटिंग बेहतर हो। अभी सिर्फ हम प्रॉफिट कैलकुलेशन करके मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये $10 फ्री शिपिंग है, इसका हम ये फ्री शिपिंग ही अली एक्सप्रेस से मिलती है। ये हम अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं कैसे आपने फ्री शिपिंग लेनी है। जो लोग ईबे पे अभी काम कर रहे होंगे उनको आइडिया भी होगा कि फ्री शिपिंग कैसे ले सकते हैं। तो 5.65 है, तो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ये $6 की मिल गई है। $6 की मिल गई, तो इस ऑर्डर की एक खास बात मैं आपको बताऊं, ये ऑर्डर हमें आया है ग्रीनलैंड से। ठीक है, ये इंटरनेशनल ऑर्डर है जो हम अली एक्सप्रेस से डायरेक्ट शिप करेंगे। तो यहाँ पे बायर ने पे कितना किया है हमें, $28.49 प्लस हम $20 शिपिंग भी हम उनसे ले रहे हैं। जबकि अली एक्सप्रेस ग्रीनलैंड में या वर्ल्ड वाइड फ्री शिपिंग करता है। ठीक है, तो हमें ये ऑर्डर की अर्निंग जो हुई है वो $48 है। अब $48 में हमने क्या पे किया है ईबे को, ये भी आपको पता होना चाहिए कि ईबे की फीसिस क्या है। एक अच्छा ई कॉमर्स सेलर वो नहीं होता जो प्रोडक्ट बस बाय करके सेल करता है। उसको फीसिस का भी पता होना चाहिए, उसको एड्स का भी पता होना चाहिए कि कैसे आपने इन चीज़ों को मैनेज करना है। तो सबसे पहले इसमें सेलिंग कॉस्ट में आती है ट्रांजैक्शन फीस। अच्छा, आपका यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए कि जी ऑर्डर तो हमें यूएसए में आया है लेकिन यहाँ पे पाउंड शो कर रहा है। ये इसलिए कर रहा है कि ये हमारा अकाउंट यूके का अकाउंट है,
बट इसको हम सेलिंग कर रहे हैं यूएसए में, इसलिए इसकी अर्निंग जो है वो हमें यूके में शो हो रही है, यूके करेंसी में। ओके, सो एड फीस हमने 4.80 पाउंड और 4.0 ये हमने ट्रांजैक्शन फीस दी है, हम ईबे पे सेल कर रहे हैं। और इस ऑर्डर को लेने के लिए हमने जो इसके ऊपर कैंपेन चलाई हुई है उसके लिए हमने 4.80 पाउंड की है। ये जो अमाउंट है ये बन गया 26.61। हम इसको कर देते हैं कन्वर्ट यूएसडी में, 26.61, तो ये बन गया आपका $35.31। तो हमें इस ऑर्डर की अर्निंग जो हुई है वो $35 हुई है। अब $35 में हमें ये प्रोडक्ट कितने की मिल रही है? $6 की, $31 प्रॉफिट है। ये हमेशा नहीं होता, ये इंटरनेशनल ऑर्डर पे जब आपको आता है तब आपको इसमें से प्रॉफिट होता है। तो एक इतना ज्यादा आपको जो प्रॉफिट नजर आ रहा है ये एक ऑर्डर पे, क्योंकि ये इंटरनेशनल है। अब बाकी तो इंटरनेशनल नहीं होंगे, मैं यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। ये ऑर्डर हमें आया है $82 का, ये चलें 4 पीस है तो मैं आपको और भी दिखा देता हूँ। ये देखें $82 का आया है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये यूनाइटेड स्टेट का ऑर्डर आया है और हमें पर पीस जो हम सेल कर रहे हैं ये फोल्डेबल योगा मैट, ये $20.50 का, ठीक है। और इसको हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमें 25 पाउंड जो है इसमें आया है। तो हम इसको जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर लेते हैं। $33 बच गया हमें। अब हमने देखना है कि भाई $33 में से हमारी सोर्सिंग कितने की हो रही है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट सप्लायर नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये $19 का सेल कर रहे हैं, ठीक है। ये 6.65 का सेल कर रहे हैं। हालांकि इनकी रेटिंग कितनी है? 4.2 और 294 सेल की है। इनकी रेटिंग 4.3 है बट इन्होंने 7,431 सेल किए। तो हम इसकी तरफ जाएंगे जिसकी प्राइस कम है, रेटिंग भी ज्यादा है और सोल्ड पीसेस भी ज्यादा है, ठीक है। तो हमें ये 6 का मिल रहा है, 6.65। अगर हम 7 का भी करते हैं तो ये हमें तकरीबन लाइक 28, लाइक 28 तक पड़ जाएगा हमें, 28 या उससे कम पड़ेगा, इसमें डिस्काउंट भी होता है। तो भी हमें इसमें अच्छा खासा मार्जिन आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह आप काम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट में मैं आपको क्या दिखाता हूँ, जो अकाउंट मैंने आपको दिखाने थे ये अकाउंट है। अब ये अकाउंट जिसके मैं आपको ऑर्डर्स दिखा रहा हूँ ये इसकी सेल्स है। इसमें हमने 22,426 डॉलर की सेल्स की है। 1,544 ऑर्डर्स हमने लिए। इस पे एक ऑर्डर भी हमारा स्टॉक का नहीं है। टोटली हमने ड्रॉप शिपिंग की है, अपफ्रंट हमने इन्वेस्टमेंट नहीं की इस पे। अगर मैं आपको अभी के ऑर्डर दिखाऊं, आपको पता चले अच्छा यार पुरानी सेल्स हुई हैं, तो आपको यहाँ से नजर आ रहा होगा ये आज March 27 है, ये आज के ऑर्डर है, ठीक है। उसके बाद ये 26 के ऑर्डर है, ठीक है। 25 के ऑर्डर है। तो इस तरह आप इजीली काम कर सकते हैं। आपको प्रॉफिट का समझ आ गया होगा कि प्रॉफिट कैसे है। मैं कोशिश करता हूँ अगर हमारा कोई स्टूडेंट है तो वो अपना अकाउंट शेयर करके अगर दिखा दे। तो हमारे स्टूडेंट में कोई है, किसी ने ज्वाइन किया है जो ऑलरेडी हमारे स्टूडेंट हो और काम कर रहे हो? काइंडली यस माइक सर, अनम्यूट अस्सलाम करके आप, सिर्फ ये टेस्टिमोनियल्स हैं आपको मोटिवेट करने के लिए कि यस रियलिटी में ऐसे होता है। वालेकुम सर। आशिफ आप आए हैं? जैस्मीन आपको आवाज आ रही है? आपका जी माइक सर, म्यूट है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका माइक म्यूट है आई थिंक। नहीं सर, अभी आवाज आ रही है क्या? हेलो। 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 ओके, मुझे आ रही है आवाज आपकी। काइंडली जरा अपनी स्क्रीन शेयर करें और स्क्रीन शेयर करके बताएं आप किस अकाउंट पे काम कर रही हैं। कोई रिसेंट आपको ऑर्डर आए हैं, नहीं आए, क्या अपडेट है? ओके। तो ये जैस्मीन बांग्लादेश से हैं और मलेशिया में होती हैं और
फुल टाइम ईबे पे काम कर रही हैं, इन्होंने हमसे ही सीखा था। थोड़ा सा आप अपनी जर्नी खुद शेयर करके बताएं ताकि पता चले। जी बिल्कुल। मैं अक्टूबर को सर की क्लास ज्वाइन की थी। नवंबर से सर के साथ काम कर रही हूँ अभी भी। और माशाल्लाह सर बहुत कुछ सीखा हूँ, अभी भी सीख रही हूँ। और अभी मैं सर का वो दो क्लाइंट का अकाउंट हैंडल कर रही हूँ, जिनमें से एक ये है कि अगर मैं दिखाऊं तो लास्ट 90 डेज में ये 100 पीसेस सोल्ड हुए। एक्चुअली एंड 90 डेज हुए नहीं ना आपको इस अकाउंट को, जी जी लेकिन ये 90 हाँ। डेज की सेल्स दिखा रही हैं आप। 90 डेज नहीं हुआ, ये सॉरी। बिल्कुल फ्रेश अकाउंट है। हाँ, ये मैंने वो फरवरी में स्टार्ट की थी। और इनका जो सेल्स है ये 837 पाउंड है। एंड आज आज का मैं अगर सेल्स दिखाऊं तो सॉरी, ये आज का सेल 27 मार्च, ये 26 का है। आपको तो एक और अकाउंट है, दूसरा अकाउंट भी ओपन है जिसपे आपको ऑर्डर जाएं? जी जी। सेकेंड अकाउंट भी दिखाएं। ये बिल्कुल फ्रेश अकाउंट है, अभी अभी इन्होंने इसके ऊपर काम शुरू किया है। ठीक है, एक ये अकाउंट है, बिल्कुल फ्रेश है, अभी अभी आया है। तो बेसिकली जैस्मीन क्या कर रही हैं, जैस्मीन ने ईबे सीखने के बाद इस वक्त जो इनके पास दो अकाउंट हैं, दोनों यूके के क्लाइंट हैं, ये उनके अकाउंट हैंडल कर रही हैं। ठीक है, काशिफ आए हैं या नहीं आए? आप यहाँ पे और भी होंगे हमारे साथ, काशिफ मेरा ख्याल अवेलेबल नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच आपका टाइम देने के लिए। ओके, वेलकम तो सर। इसके अलावा अगर आप अभी आए हैं तो मैं आपको अगर कुछ प्ले करके दिखा सकूं तो। क्या हाल चाल है सबके? उम्मीद है सब जगह ठीक। ये आवाज आ रही है आप सबको? मुझे ये कंफर्म कर दें प्लीज। जिनसे मैंने सीखा है उसकी एक अप्रेजल ही है कि मैंने जिनसे ईबे सीखा था वो यही आ रही है। लेकिन बाकी तो ओके थे। अपने माइक बंद कर दें। जरूरत मुझे मैं कहीं स्टक हो जाऊं तो उनकी उनका नाम है एहसान, उनकी टिकटॉक आईडी भी है ईबे विद एहसान के नाम से, है ना। अगर किसी भाई बहन ने किसी ने अगर सीखना हो तो मैं सर इसकी आवाज नहीं आ रही, साउंड नहीं आ रही, वॉइस। सर आपकी माइक म्यूट है। ओके ओके, अच्छा, ठीक है। सर आपका माइक बंद है सर। हाँ, मैंने अनम्यूट कर लिया है। थैंक यू सो मच। अभी तो आवाज आ रही है ना? ओके। आ रही है, आ रही है। देखिए, मैंने आज जी के अब वेबिनार अभी में आ रही है। मैंने आज के वेबिनार में आपको कोई लेक्चर नहीं दिया, मैंने आपको सिर्फ रियलिटी बेस्ड चीज़ें बताई हैं। मैं कभी भी आपको ये नहीं कह सकता कि आप अपनी जॉब छोड़ दो, और जॉब के बिना भी आप कर सकते हो, नो डाउट आप कर सकते हो, लेकिन ये वो काम है। देखें, आपने अगर अमेजोन पे काम करना है दुबई में, आपने सऊदी में करना है, आपको पता है सऊदी में काम करने के लिए सीआर चाहिए, यूएई में काम करने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है, ये वेबिनार हमने क्यों रखा? एक बिल्कुल फ्रेश आदमी है जिसकी 2-3 हज़ार सैलरी है, ठीक है, वो ईबे पे काम करके कैसे कर इनकम जनरेट कर सकता है? आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने काम सीखना है। काम सीख के मल्टीपल क्लाइंट्स हैं, ये उनके लिए है जिनके पास बजट नहीं है, जिनके पास एलटीडी बनाने के पैसे नहीं है, या बनाना नहीं चाहते, या वो कहते हैं यार पहले मैं पूरा सिस्टम को समझ लूं। अब काम सीखने के बाद मैं आपको एक ऐसा फार्मूला देने वाला हूं, जो लोग चाहते हैं कि हमने जीरो से स्टार्ट करना है, हमने अपने पास से 1 रुपया नहीं लगाना, ये उनके लिए। आप काम सीखेंगे, काम सीखने के बाद आप क्लाइंट हैंडल करेंगे। ठीक है, यूके यूएसए का एक क्लाइंट जो है वो आपकी तकदीर बदलने के लिए काफी है। ठीक है, एक क्लाइंट आपको उसके अकाउंट पे काम करेंगे, आपको डॉलर्स में या पाउंड में आपको अर्निंग होगी।
अब मैं जो जो बात करता हूँ ना वो मैं आपको दिखाता भी जाता हूँ साथ साथ, ठीक है। अब मेरे पास एक शीट ओपन है, ठीक है। ये जो बात मैं कर रहा हूँ, अगर आप एक अकाउंट, एक क्लाइंट का आप काम करें ना, तो आप इजीली 5 अकाउंट्स बहुत इजीली आप हैंडल कर सकते हैं। इतना बड़ा काम नहीं है। और वो अकाउंट हैंडल करते हुए भी आपको हमारी सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, तो हम उस सपोर्ट के लिए अवेलेबल है। अब यहाँ पे देखें, ये क्लाइंट है, इसकी अर्निंग कितनी हुई, $658। और ये जो एमसी का मतलब है माई कमीशन, मींस जो हमारे वीए हैं काम कर रहे हैं उनकी जो इस पे अर्निंग हुई है ना, ये हुई है $197, ठीक है। अब ये 10 डेज की या 15 डेज की अर्निंग है, ठीक है। इसके बाद आप आगे भी नीचे टैब में देखते जाएं, यहाँ पे भी देखें, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ पे भी 194, ठीक है। अब थोड़ा सा ये, और अगर मैं यहाँ पे भी तो दिखाऊं आपको, ये जितनी भी शीट्स हैं आपको नजर आ रही हैं, अभी तक 87 पाउंड का यहाँ पे इस वीए ने जनरेट कर लिया है। नेक्स्ट शीट में आपको दिखाऊं, ये वो हैं जिन्होंने ना अकाउंट बनाया है और ना ही इन्होंने एलटीडी बनाई है, सिर्फ इन्होंने काम सीखा है और सीखने के बाद क्लाइंट का अकाउंट है। देखिए 710 पाउंड की प्रॉफिट जनरेट किया है, और जो इसमें से वीए का जो कमीशन है वो 243 पाउंड है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं जीबीपी टू एईडी कर देता हूँ। जो राइटर हैं या कोई छोटी जॉब कर रहे हैं वो कंपनी नहीं बना सकते, तो मैं बताता हूँ। 243, ये तकरीबन 1185 दिरहम बनता है, ठीक है। और ये 15 डेज या 10 डेज की सेल्स है, हम 10 दिन में 15 दिन में शीट क्लोज कर देते हैं। अगर आप एक महीने में 500 पाउंड भी करें तो आप 2440 आप एक अकाउंट से, क्लाइंट के अकाउंट से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। 500 पाउंड की मैं बात कर रहा हूँ। अगर इस तरह के आपके पास 4 अकाउंट हो, 5 भी ना हो, तो आप 2000 से 9000 दिरहम इजी, 9700 दिरहम जनरेट कर सकते हैं। ये कभी भी पहले महीने में नहीं होगा, ठीक है। ये जब यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको 3 से 4 महीने चाहिए। पहले आप सीखेंगे, इंटर्नशिप करेंगे, अकाउंट हैंडल करेंगे, आपको इश्यूज आएंगे, आप वो इन इश्यूज को रिजॉल्व करेंगे, जो हमारी सपोर्ट भी आपके साथ रहेगी, ठीक है। अच्छा, अब वो लोग हैं जो कहते हैं जी ठीक है हम सीखेंगे और सीखने के बाद हमने अपना काम करना है, तो उनके लिए क्या है, आप एलटीडी क्रिएट करें। एलटीडी क्रिएट करने के बाद आप उस एलटीडी पे अपना बिजनेस बैंक अकाउंट बनाएं। अब बिजनेस बैंक आप वाइज इजीली बन जाता है, आप अपना वाइज बना के वाइज अटैच करें और आपका जो है वो अकाउंट रेडी हो जाएगा। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा सकूं, इस वक्त हमारे पास मल्टीपल अकाउंट्स हैं। अब ये आपको जितने भी अकाउंट नजर आ रहे हैं ये सब ईबे के अकाउंट्स हैं। कुछ हमारे पर्सनल हैं, कुछ स्टूडेंट्स के हैं, कुछ क्लाइंट्स के हैं, और कोई यूके यूएसए में है, ये ऑस्ट्रेलिया का अकाउंट है, ये भी यूके का अकाउंट है, ये भी यूके का अकाउंट है, ये भी यूएस का अकाउंट है, ये भी यूएस का अकाउंट। तो हम इस तरह मल्टीपल अकाउंट पे काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ग्रो करना है तो उसका फॉर्मूला बताता हूँ, पहले सीखें, सीखने के बाद क्लाइंट का अकाउंट भी हैंडल करें, और क्लाइंट के अकाउंट हैंडल करके जो आपको अर्निंग आ रही है $500 उस, या $300, जितना भी आप अर्न करेंगे, उन पैसों से अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते तो आप एलटीडी या एलएलसी की तरफ मूव ऑन हो सकते हैं। अब हम क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। प्लीज आप अपना हैंड रेज करेंगे, जिनका मैं नाम लूंगा आप अपना माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन कर सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम, काशिफ आप आ गए हो, आप जरा अपना स्क्रीन शेयर करके थोड़ा सा मुझे बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, स्क्रीन शेयर मैंने कर दी है। थोड़ा ये सा चेक बताएं, करें। अपनी स्टोरी बताएं, अपनी स्टोरी बताएं, आपने कब शुरू किया था, क्या शुरू किया है, कि कितने मुझे अकाउंट असल हैंडल में कर रहे हैं। मैंने आपसे ही ये सारी ट्रेनिंग वगैरह ली है और अकाउंट आपने ही मुझे दिया है। अक्टूबर में मैंने ट्रेनिंग ली थी और नवंबर से मैंने वर्किंग स्टार्ट की थी इसके ऊपर। ओके। एक मैं ये अकाउंट हैंडल कर रहा हूँ, इससे पहले मैं 2 अकाउंट और हैंडल कर रहा था, अभी मैं ये वाला अकाउंट हैंडल कर रहा हूँ। ये अकाउंट भी आपने ही दिया है मुझे। कहीं स्क्रीनशॉट तो नहीं है, थोड़ा सा इसको मूव करके बताएं, ये और स्क्रीनशॉट नहीं है। आज के ऑर्डर भी ये दिखा दें। स्क्रीनशॉट नहीं है। मैं ऑर्डर भी आपको दिखा देता हूँ उसके।
ये इसके आज के ऑर्डर्स हैं। डेट नजर नहीं आ रही। ओके ठीक है। ये 26, ये आज के ऑर्डर हैं, 27 के। सही है। बाकी ये ऑर्डर्स हैं। सब ऑर्डर दिखाए नीचे तक। ओके, थैंक यू सो मच। मैं इनकी स्टोरी थोड़ा सी आपको शेयर कर देता हूँ। इनकी स्टोरी क्या है ये, मैं पाकिस्तान गया तो ये मुझे मिलने आए, कह रहे यार हमने आपका यूट्यूब पे टिकटॉक पे देखा है, आप क्या करते हैं यार कुछ बताएं। तो ये माशाल्लाह बहुत ज़्यादा शार्प हैं। इनको हमने बैच में इनरोल किया है, इनरोल करके इनको मैंने सिखाया है। और हमारा सिखाने का तरीका दूसरों से अलग है। ठीक है, हम मार्केट में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। पहले आपको जब भी आपने किसी से कोर्स करना है, ट्रेनिंग लेनी है, सीखना है, आपने ये देखना है कि उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, क्या उनके पास रिव्यूज हैं, क्या उनके वो कब से सिखा रहे हैं, क्या उनके स्टूडेंट उनसे सेटिस्फाइड हैं, क्या ट्रेनिंग के बाद वो सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, मेन चीज है ट्रेनिंग के बाद क्या वो सपोर्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे। ठीक है, फिर क्या वो चैट जीपीटी और यूट्यूब से देख के सिखा रहे हैं या वो खुद भी काम कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया, मेरे पास 1000+ स्टूडेंट्स हैं, सब नहीं आ सकते। तो मैंने एक आपको मलेशिया से हमारी स्टूडेंट है, उन्होंने अपना दिखाया, ये पाकिस्तान से हैं, इन्होंने अपनी सेल्स वगैरह सारी चीजें दिखाई हैं। तो बेसिकली बताने का मकसद ये है कि ये लोग अगर आप कर सकते हैं ना, तो आप भी कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ इसके लिए आपने करना क्या है, आपने प्रॉपर सीखना है। सीखने के बाद आपने उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना है, आपने इसके ऊपर काम करना है। ठीक है, अब स्टूडेंट की सेल्स मैंने आपको दिखा दी। अब हमारी फीस क्या है, ताकि उसके बाद हम आपके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। फीस हमारी जो पहला पैकेज है वो है, हमारे 3 पैकेज हैं, 1599। इसमें हम आपको क्या सिखाएंगे, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। इसमें अब आपकी 6 क्लासेस होंगी, 2 क्लासेस पर वीक होंगी, और इनकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी। जैसे इस वक्त जूम पे रिकॉर्डिंग हो रही है, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं। जो लोग हमारे ऑफिस में आना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, फेस टू फेस आए, बैठें और आप अपनी क्लासेस लें शारजा में हमारे ऑफिस में। जो लोग नहीं आ सकते किसी वजह से, वो इसी तरह जूम पे हमारी क्लासेस होंगी, जिसमें हम आपको इंट्रोडक्शन, आपने ड्रॉप शिपिंग कैसे करनी है, आपने प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे होगी, हंटिंग कैसे होगी, आपने किस तरह ईबे पे काम करके अपने अकाउंट को सस्पेंशन से बचाना है। बेसिकली मैंने आपको बताया था, ईबे पे अकाउंट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, ईबे के अकाउंट को सस्पेंशन से बचाना बड़ी बात है। फिर आपने ऑर्डर प्रोसेसिंग कैसे करनी है, ट्रैकिंग कैसे होगी, फिर प्रॉफिट कैलकुलेशन कैसे होगी, फिर ईबे की फीसेस हैं, रिटर्न्स हैं, डिस्प्यूट्स हैं, मल्टीपल अकाउंट कैसे आप एक लैपटॉप पे कर सकते हैं, वीपीएस कौन सा यूज करना है, कौन सा वीपीएस बेस्ट है। ठीक है, फिर आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है आपके पास, तो आपने क्लाइंट कैसे हैंड करना है। और इसमें एक चीज ये भी है, अगर आप काम करते हैं, आपको काम आता है, तो हम ही अपने स्टूडेंट को प्रेफर करते हैं कि अपनी टीम में शामिल कर लें, क्योंकि हमारी सेल्स देख के हम बहुत सारे क्लाइंट हैं वो हमें अप्रोच करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज तक फेसबुक पे और टिकटॉक पे और कहीं पे भी आप नहीं देखोगे कि हमने कभी बोला हो कि हमें क्लाइंट चाहिए या आप हमारे पास आज काम करें। क्लाइंट हमें अप्रोच करते हैं क्योंकि हमारे पास रिजल्ट्स हैं। क्लाइंट हमें अप्रोच करते हैं, अगर आपको काम आता है, आप हमारे स्टूडेंट हो, हम आपको रेफर कर देंगे कि भाई ये हमारे स्टूडेंट है। और फिर उस क्लाइंट के साथ काम करते हुए भी आपको अगर कोई इशू आएगा, पॉलिसी कैसे बनानी है, सेल्स नहीं आ रही, कि ये प्रोडक्ट सेल करूं या ना करूं, वो जो हम आपको गाइड कर रहे होंगे, उसके कोई चार्जेस नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें। सेकंड में मैं आपको अगर बताऊं, दूसरा हमारा पैकेज ये है जिसमें हम आपको ये बता रहे हैं। ठीक है, दूसरा पैकेज है वो 3000 है, उसमें 6 क्लासेस प्लस 4 प्रैक्टिकल। अच्छा, 4 प्रैक्टिकल कैसे है, 6 क्लासेस की हम आपको ट्रेनिंग देंगे। पहले प्रोडक्ट, जैसे प्रोडक्ट हंटिंग की ट्रेनिंग देंगे, तो अब प्रोडक्ट आपको हंटिंग की असाइनमेंट आएगी, वो आप असाइनमेंट करके वापस आएंगे, वो आपकी असाइनमेंट चेक की जाएगी, हमारे टीम मेंबर जो सीनियर हैं वो चेक करेंगे। चेक करने के बाद जो इश्यूज आएंगे वो आपको बताएंगे, ये ब्रांड है, ये सेल करना है, ये सेल नहीं करना। फिर प्रोडक्ट लिस्टिंग की जब क्लास आएगी, क्लास देने के बाद आपसे खुद लिस्टिंग करवाई जाएगी, क्योंकि अब आप नए हैं, आप आए और आपने थ्योरी तो कर ली सब कुछ, लेकिन इस पैकेज में प्रैक्टिकल इंक्लूड है। आपको हम अपने अकाउंट के ऊपर, क्योंकि आपने जैसे ही इनरोल किया, 1 हफ्ते बाद तो आपका अकाउंट रेडी नहीं होगा, अगर आप, जाहिर है बहुत सारे लोग नहीं भी, एलटीडी बनने भी टाइम लगता है, तो हम आपसे प्रैक्टिकल करवाएंगे। उसके बाद
आप हमारे अकाउंट के ऊपर लाइव, जैसे मैंने आपको अकाउंट देखे, इन्हीं अकाउंट, डेमो अकाउंट नहीं, इन्हीं अकाउंट के ऊपर आप खुद लिस्टिंग करेंगे। लिस्टिंग के बाद जब ऑर्डर प्रोसेसिंग आपको सिखाएंगे ड्रॉप शिपिंग की, तो आपने कैसे ऑर्डर प्रोसेस करना है वो भी खुद अपने हाथ से करेंगे, क्लास लेने के बाद हमारे सीनियर टीम मेंबर के साथ जाके उनके लैपटॉप पे। ठीक है। उसके बाद ट्रैकिंग कौन सी लगेगी, अगर ट्रैकिंग नहीं चल रही, सेकंड ट्रैकिंग कौन सी आएगी, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है। इसमें भी आपकी कंप्लीट गाइडेंस आपको दी जाएगी आफ्टर ट्रेनिंग भी। ऐसा नहीं है आपने ट्रेनिंग की तो गायब, ट्रेनिंग के 3 महीने बाद भी आप हमसे राब्ता करेंगे, हम आपको कंप्लीट गाइड करेंगे। लास्ट पैकेज हमने आपको बताया ये प्रीमियम है। ये वो लोग हैं, उन लोगों के लिए है जो कह रहे हैं कि भाई मैं जॉब कर रहा हूँ बहुत अच्छी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं इस सिस्टम को समझने के लिए, इस काम को समझने के लिए तो मैं काम करूंगा, बट मुझे क्या चाहिए, मुझे आप अकाउंट क्रिएट, ट्रेनिंग वैसे ही होगी, प्रैक्टिकल भी वैसे होगा, इसमें हम उनका अकाउंट भी क्रिएट करेंगे, इसमें हम उनकी एलटीडी भी क्रिएट करेंगे, उनके अकाउंट पे लिस्टिंग करेंगे, उनके अकाउंट के ऊपर सेल्स लाकर देने की हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है। सेल्स लाके चलता हुआ अकाउंट उनके हवाले कर देंगे, ये लिए, और उसके बाद भी उनको डॉलर्स में अर्निंग आ रही है। अगर कोई पेमेंट का इशू आ रहा है, कोई MC011 आ गई है, कोई भी इशू है, उसमें भी हमारी सपोर्ट चलती रहेगी उनके साथ। ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ, जो सबसे ज्यादा मेन है, जिसकी वजह से हमने वेबिनार भी अरेंज किया है। काइंडली हैंड रेज कर दें, मैं नाम बोलता हूं, उसके बाद आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, है भाई। जी, क्वेश्चन है किसी का? मंसूर अहमद प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह। सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, बहुत माजरत के साथ मैं बात करना चाह रहा हूँ। आपने बोला है जैसे कि आपकी जो एकेडमी है या आपका जो स्टाफ है, आप कह रहे हैं कि हमने आज तक अभी तक कोई सोशल मीडिया पर कस्टमर की डिमांड नहीं की कि हमें कस्टमर चाहिए, इस तरह उस तरह बात की आपने। जी जी। तो सर, मैं बहुत टाइम से सोशल मीडिया यूज कर रहा हूँ, मैं खुद भी अमेजोन पे काम कर रहा हूँ। आज हम्म। तक मैंने किसी को भी नहीं, आपका देखा बेसिकली नहीं है कि क्वेश्चन क्या है, आपका क्वेश्चन क्या है, आपका क्वेश्चन कोर्स से रिलेटेड है या फिर कोई और क्वेश्चन है? कोर्स से रिलेटेड है सीखने सर। से रिलेटेड है कि या कोई और क्वेश्चन है आपका? अच्छा, क्वेश्चन ये है सर कि आपने बोला कि आप अकाउंट क्रिएट करेंगे, और जो लोग बिजी है वो उधर नहीं आ सकते एकेडमी पे, तो आप उनके लिए अकाउंट क्रिएट करेंगे, फिर बाद में वहाँ पे आप लिस्टिंग करेंगे उनके लिए, प्रॉपर जो अकाउंट है वगैरह आप सब कुछ उसको उनको करके देंगे। तो ये जो अकाउंट आप क्रिएट करेंगे, उनके लिए आप कस्टमर वगैरह सब कुछ लिस्टिंग आप करके देंगे, तो फिर बाद में ये कौन हैंडल करेगा? आपके पास ही रहेगा कि नहीं, आप स्टूडेंट्स को वो डिलीवर कर देंगे फिर? देखिए मेरी बात सुने, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। देखिए, ये आपके ऊपर है। ठीक है, हम आपका अकाउंट डिलीवर करेंगे आपको कि ये देखें, ये आपका एलटीडी भी रेडी। मेन चीज पता क्या होती है, बहुत सारे स्टूडेंट एलटीडी क्रिएट कर लेते हैं, अकाउंट क्रिएशन करते ही MC999 आ जाती है। जैसे ही MC999 जी आ सर। जाती है, आपका अकाउंट फौरन सस्पेंड हो जाता है। अब बेसिक है उस ओके। MC999 को कैसे हैंडल करना है। बस बस। ठीक ओके है। सर। हमने अकाउंट को जी सर। सस्पेंशन से बचा के, उसके ऊपर लिस्टिंग करके, उसके ऊपर सेल्स लाके, फिर हमने आपको देना, ये लें। और वो हम अपने पास नहीं रखेंगे कि लाइफ टाइम हम आपको चला के कमा के देते रहें। हमारा काम क्या है, जी एक सर। सक्सेसफुल बिजनेस रेडी करके आपको दे देना। उसके बाद सर, अगर बाद स्टूडेंट्स टाइम को नहीं है, बहुत सारे ये लोग बीए ट्रेनिंग, हैं, अब बीए बीए काम कर सकता है। जी, बाद स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग में समझ नहीं आती, जैसा कि आपने बोली कि मतलब 6 क्लासेस में आप उनको सब कुछ समझा देंगे, तो ये हम्म। 6 क्लासेस मेरे ख्याल में ये बहुत कम है। तो वही मैं सोच रहा था कि मतलब इस वक्त बैच 26 खत्म हो चुका है, बैच 27 चल रहा है। ठीक है। माशाल्लाह। ये जी सर। देखें मेरी बात सुने, हम कभी भी कोर्स नहीं बेचते हैं, हम ट्रेनिंग जी डिलीवर सर। करते हैं। हमारा पढ़ाने जी का सर। तरीका, अगर अगर किसी को समझ नहीं आ रहा कि भाई ये बंदा कैसे पढ़ाता है, सर एहसान कैसे पढ़ाते हैं, आप यूट्यूब पे जाएं, वहां पे जी सर्च सर। करें ई कॉमर्स विद एहसान। मेरी प्रोडक्ट जी हंटिंग की सर। क्लास पड़ी हुई है, आप पूरी क्लास पहले आराम से देखें, और आप देखें कि क्या ये जो पढ़ा जी रहे हैं सर। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ओके। जी सर। जी सर। ठीक है। तो हम
बिल्कुल ऐसे पढ़ाते हैं जैसे नर्सरी के बच्चे को पढ़ाया जाता है। अच्छा जी, समझ आई, हाँ सही। नहीं आई, बताएं। नेक्स्ट क्लास में हम पता क्या करते हैं कि ये जो पिछली क्लास हुई है, लास्ट क्लास हुई है, नेक्स्ट जी क्लास सर। में पहले आपकी पिछली क्लास के क्वेश्चंस आपसे किए जाएंगे। अच्छा बताएं, जी सर। प्रोडक्ट हंटिंग में हाँ। आप बताएं कि amazon और अली एक्सप्रेस की प्रोडक्ट हंटिंग में क्या फर्क है, amazon और अली जी। एक्सप्रेस की डिलीवरी में क्या फर्क है। तो उसको हम जी। टीचर बना देते हैं बाकी 5 स्टूडेंट के सामने कि भाई अब आप बोलें। ओके सर। थैंक यू। कोई और ओके सर, क्वेश्चन? इसके कुछ जी जी। सर्विसेज होते हैं सर? अगर कोई स्टूडेंट आपसे बोले कि मतलब मैं सर्विसेज सीखना चाहता हूँ, तो सर्विसेज। सर्विसेज मींस, सर्विसेज सर्विसेज मीन, मीन्स सर्विसेज मीन ये होता है कि मतलब इसमें वो होता है कि आप हम लोग जो स्टूडेंट काम सीख जाते हैं, तो वो फिर कहते हैं कि हम सर्विसेज करते हैं ये मैं आपको ऑनलाइन। बहुत तो अच्छा मैंने देखें, मैं आपका क्वेश्चन समझ रही हूँ। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, मैं सर्विसेज देना जी जी चाहता हूँ, सर। राइट? जी ओके। जी सर। मेरी जी बात सर। सुने, मेरी बात सुने। आपने ड्राइविंग सीख ली, बहुत ज्यादा सिंपल करके समझाता हूँ। अब आप अपनी गाड़ी जी नहीं सर। लेंगे तो आपको ड्राइविंग तो आती है ना, किसी जी की सर। चलाएंगे ना। जरूरी तो नहीं है जी आप जी अपनी सर। प्रोडक्ट अपनी कर लेंगे। तो हमने आपको जी क्या सिखाना है कि कौन सी जी सर। प्रोडक्ट ईबे पे लिस्ट करने के बाद आपका या क्लाइंट का अकाउंट सस्पेंड ना हो, राइट? जी क्या सर। ट्रैकिंग यूज जी करनी है, कितने दिन का हैंडलिंग जी टाइम रखना है, पॉलिसी कैसे जी सर। बनानी है। अब आपने एक स्ट्रेटजी में सबसे पहले ऑर्डर में एक चीज नोट की होगी कि हमें ग्रीनलैंड से एक ऑर्डर आया जिसपे हमने $20 प्रॉफिट मिला, हमें सिर्फ शिपिंग का, राइट? ओके सर। जी ये सर। स्ट्रेटजीज होती हैं जो आपने सीख के प्रॉफिट करना है। मेरे पास टाइम कम है, मेरे पास इतने अकाउंट्स हैं, इतना डाटा है, अगर मैं दिखाने लग जाऊं तो मेरे पास सिर्फ यही काम रह जाएगा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये भी मेरे पास ओके अकाउंट्स सर। हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर अमेजोन पे सर अमेजोन पे काम करना है या सर ईबे पे काम करना है सर? देखें, amazon और eBay पे काम करने का मैंने आपको दोनों का डिफरेंस बता दिया। amazon पे आप काम करेंगे, एक तो amazon लेंथी है, ठीक है, सीखने में टाइम लगता है, amazon की पॉलिसी स्ट्रिक्ट है, ठीक है। amazon की ठीक है। पॉलिसी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। अगर आप होलसेल की तरफ पे भी जाते हो तो उसके लिए भी आपको इन्वेस्टमेंट भी चाहिए और इनवॉइसेस भी चाहिए, अकाउंट सस्पेंशन बहुत ज्यादा आती है। फिर आप क्लाइंट का अकाउंट भी हैंडल amazon की तरफ जाते हो तो आपको कम से कम 2-3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, फिर आप कर सकते हो कि उसकी पॉलिसीज, उसकी चीजों को समझना। ईबे समझना आसान है, ईबे पे काम करना आसान है। ईबे पे क्लाइंट बहुत जल्दी मिल जाता है क्योंकि ड्रॉप शिपिंग होती है। आपके साथ बैठा हुआ कोई भी यूके यूएसए का है जो एक छोटी मोटी यूके में जॉब करता है, उसके पास 500 पाउंड भी है, वो बोलेगा ठीक है आ जाओ भाई काम शुरू करो। ठीक है सर। सर ईवेब का पहला नाम सर पहले नहीं सुना था ना, अब आपसे सुन रहा हूँ, अमेजोन का सुना था इसलिए। जी बिल्कुल, ये आपने पहले नहीं सुना था। मैंने आपको ईबे की सेल्स भी दिखाई हैं, मैंने आपको जी जी ऑर्डर्स सर। भी दिखाए हैं, मैंने आपको जी स्टूडेंट सर। के रिव्यूज भी दिखाए हैं, मैंने स्टूडेंट जो अकाउंट हैंडल कर रहे हैं उन स्टूडेंट ने अपने अकाउंट भी दिखाए हैं। जी जी सर। ठीक है, सर ड्रॉप शिपिंग करनी है सर इसमें ईवी पे? यही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। आप ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हैं, आप स्टॉक भी कर सकते हैं। अगर आप न्यूबी हैं, आपने अभी मार्केट में एंट्री ली है, तो आप $100 से ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अब इस पे हमने 15,000, ये न्यू अकाउंट है, वो पहले मैं $22,000 वाला अलग अकाउंट दिखा रहा था, ये अकाउंट मैं आपको अलग दिखा रहा हूँ जिसकी $15,000 सेल है। आप देख रहे हैं, हाँ देख रहे $15,000 इसकी सेल्स है, मैंने आपको ये अकाउंट हैं। जी अलग जी दिखाया। सर। जितने मैं अकाउंट दिखा रहा हूं इसमें से 95% ऑर्डर जो जो अकाउंट है वो ड्रॉप शिपिंग के। इस पे 515 ऑर्डर हमने लिए 90 दिन में। 515 ऑर्डर हमने ये यूएसए के ऑर्डर बता रहा है, ठीक है। इतने ही ऑर्डर हमने यूके में भी लिए हैं क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो ये ऑर्डर किस में आया है, जीबी में, ठीक है, यूके में। हेलो। हेलो। ये भी सर जीबी का बेसिकली ऑर्डर। मैं इंडिया से हूँ, तो दुबई में अभी जॉब कर रहा हूँ, मतलब करंटली तो लेबर हम्म का ही जॉब कर रहा हूँ। तो हम्म। मतलब सर मतलब इंडिया का हमारे पास ना तो बैंक अकाउंट है अभी, ना ही फोन नंबर है। तो अभी मतलब जैसे मैं जहाँ पे काम करूँगा, तो मतलब डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर्ड आपके पास होंगे? एमरेट्स आईडी है यहाँ पे? हाँ जी, हाँ जी।
आपकी एमरेट्स आईडी पे पेयोनियर अकाउंट बनेगा। आपका वो पेयोनियर अकाउंट आपके पर्सनल इंडिविजुअल ईबे के साथ कनेक्ट होगा। आप सेलिंग स्टार्ट करोगे। इस वक्त हमारे तुफैल एक स्टूडेंट है जिसका नाम मेरे जहन में आ गया, दुबई का ही है, वो अपने दुबई के अकाउंट पे टॉप रेटेड सेलर है। ना उसने अभी कंपनी बनाई है, ना उसने कुछ बनाया, एक उसके पास पेयोनियर है और एक ईबे है। बैच 25 का या 23 का मेरा ख्याल है स्टूडेंट है। और उसने मुझे 2 महीने बाद स्क्रीनशॉट भेजा, उसने बोला सर जी ये देखें मैं टॉप रेटेड हो गया। ठीक है सर, इसमें मतलब कोई मसला नहीं है कि कोई इंडिया का मसला कोई नहीं, प्रूफ है या नहीं है, या कोई बात कोई नहीं। कोई इशू नहीं है। आप काम सीखने के बाद 1 या 2 क्लाइंट के अकाउंट हैंडल करो और साथ में अपना अकाउंट चलाओ, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। जो क्लाइंट के तो सर, अकाउंट से कमीशन आ रहा है उसी पैसों से आप अपने अकाउंट पे इन्वेस्ट करो। आप दो सर महीने अभी में हम दुबई में है, तो मतलब आपके ऑफिस में विजिट करना चाहेंगे। तो मतलब आप बता सकते हैं मतलब कि टोटल कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, और आपका फीस भी डालकर, और अगर आगे भी काम करना चाहें ड्रॉप शिपिंग ईबे पे, तो टोटल कितना हो जाएगा मिलाकर। यहाँ पे आपने सर्च करना है गूगल पे, फरदान सेंटर 205 हमारा ऑफिस है, वेव्स डिजिटल, ठीक है। अल फरदान सेंटर शारजा मजाज 3 में, ठीक है। ठीक है सर। हम आपको ऑफिस की लोकेशन ग्रुप में शेयर कर देंगे। आपने यहाँ पे एनरोलमेंट करवानी है। नेक्स्ट बैच हमारा जो स्टार्ट हो रहा है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको कंप्लीट इसी तरह ट्रेनिंग, जो ऑफिस में आ सकते हैं वो ऑफिस में आ जाएं, जो ऑफिस में नहीं आ सकते उनको हमें यहीं पे बैठ के हम उसको जूम पे ट्रेनिंग देंगे। और फिर ट्रेनिंग देने के बाद हम उनको रिकॉर्डिंग भी देंगे, उनको असाइनमेंट भी देंगे। जी सर, अब इसमें मतलब आपका फीस और मतलब जो हम इन्वेस्ट करेंगे कम से कम मतलब कितने में हो जाएगा, अगर हम स्टार्ट रेडी में रहे इन्वेस्ट तो। की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टार्ट में आपने जितना फोकस करना है वो लर्निंग पे करना है। फर्स्ट लर्न देन रिमूव एल। जब आपकी लर्निंग हो जाएगी, लर्निंग के बाद अर्निंग स्टार्ट होती है, ठीक है। बिना हाँ जी, हाँ जी। सीखे अकाउंट बना के बैठ जाने से कभी भी आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अगर मैं आपके सामने बैठा हुआ हूं तो आप सोचो कि क्या मैं कल ही भी स्टार्ट किया मैंने और आज मुझे सेल्स आ गई है? नहीं ना। नहीं नहीं सर, वो तो है ही है। तो आप बिल्कुल यही सोचो कि आज मैंने पहला स्टेप लेना है। मैंने जितनी जॉब करनी थी कर ली। अब मेरा टारगेट ये है कि अगले 90 डेज में मुझे ईबे पे अर्निंग करनी है। मैं लाइव में मेरी बात रिकॉर्ड कर लो। 2 चीजें मुझे आपसे चाहिए, मेहनत और कंसिस्टेंसी। 90 डेज में मैं आपके अकाउंट पे सेल्स लाके यहीं पे आपको, आप अपना अकाउंट शेयर कर रहे होगे कि यार ये मेरे क्लाइंट का अकाउंट है। चलो आपके पास बजट नहीं है, आप लेबर जॉब कर रहे हो, आपकी सैलरी कम है, आप काम सीख लो। क्लाइंट इतने ज्यादा हैं कि आपकी सोच है। ठीक है सर, थैंक एक्सक्यूज यू मी सर। सर, तो सर क्लाइंट हमको कहाँ आपका, से मिलेंगे? हेलो। जी 1 मिनट जी, आप खत्म फिनिश करें अपना। सर मैं आपसे पूछ रहा था कि मतलब अभी मैं सीखना चाहूँगा आपसे, तो मतलब क्या मेरे को कितने पैसे अभी चाहिए, रिक्वायर्ड है। देखिए मैंने आपको अभी यही बताया कि 3 पैकेज हैं, इसमें से कौन सा पैकेज लेना है। 1600 दिरहम वाला पैकेज आप अभी अभी ले लें, ठीक है। मैं आपको नहीं कह रहा आप 3000 वाला लें। आप 1600 दिरहम वाला पैकेज लें। आपने सिर्फ 1600 दिरहम फीस पे करनी है, आपने एनरोल करवा लेना है। लिमिटेड सीट्स है। कभी भी हम 10-20 स्टूडेंट को जमा करके काम स्टार्ट नहीं करते, ठीक है। क्योंकि हमने जिसको क्लास देनी है उसको हमने समझाना भी है, टाइम भी देना है, ठीक है। और आपका जी डायरेक्ट कांटेक्ट व्हाट्सएप पे मेंटर के साथ भी होता है। जब आपको कोई चीज समझ नहीं आती आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो इवन आफ्टर ट्रेनिंग। जी जी सर, बेसिकली हमारे ऊपर डिपेंड है। मैं तो बिल्कुल अपना 100% फोकस दूंगा, सीखने में भी और करने में भी। तो मतलब ये जो जॉब वाली थ्योरी है, ऐसे क्विट करना है मतलब, यही है बस, कि मतलब कि फोकस मैं पूरा करूंगा, बाकी आपका पूरा सपोर्ट चाहिए तो ही काम होएगा, नहीं तो फिर हम लोग कैसे करेंगे, यही दिक्कत होगी मतलब। हमारी पूरी सपोर्ट आपके साथ है, सपोर्ट का कोई मसला नहीं है। जी। ओके बाकी सर। जो कोई इशू कुछ और भी होते हैं ना, मतलब कि जैसे कोर्स दे देते हैं तो फिर नहीं। वो मैं बाद आपको यही में। बता रहा था कि जब भी आप किसी से सीखो कुछ चीजें कंफर्म करो। क्या वो उनके रिव्यूज हैं उनके स्टूडेंट के, क्या उनकी अपनी सेल्स है, वो कब से काम कर रहे हैं, सारी चीजें जब आपको कंफर्म हो रहा है तो आप एनरोल करवाएं। 1 अप्रैल को हमारा बैच स्टार्ट है। आज ही आप सिर्फ 500 डिपॉजिट करवा के आप अपनी सीट बुक करवा लें। बाकी आप पेमेंट 2 दिन बाद कर दें जब आपका कोर्स स्टार्ट होगा। क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं, 4 to 5 स्टूडेंट से ज्यादा हम नहीं लेंगे। हमने बहुत ज्यादा स्टूडेंट नहीं ले सकते क्योंकि हमने डिलीवर करना है, हमने रिकॉर्डिंग नहीं देनी है, ठीक है।
अगर 6 बंदे ठीक। बैठे हुए हैं तो 6 बंदों ने अलग अलग टाइम लेना है, उनको समझाना है, उनको सिखाना है, उनके क्वेश्चंस, 6 बंदे हैं ना, 6 के क्वेश्चंस डिफरेंट होंगे। हाँ जी, हाँ जी, वो तो ठीक है। है, तो उनको हमने बताना है, उनके अकाउंट के ऊपर हमने उनसे उनको हमने बताना है, हाँ भी समझ आई या नहीं आई, ये सारी चीजें ए टू जी। जी अभी सुमेरा मेरा ख्याल है आप कर रही थी, आप माइक म्यूट कर जी, लें। जी। जी आप अ, पूछिए। जी मुझे ये पूछना है कि आप बोल रहे हो कि कोर्स कंप्लीट होने के बाद आप 2-3 क्लाइंट के साथ में काम कर लें और साइड बाय साइड अपना कर सकते हैं। तो ये हम्म, क्लाइंट हमको कहाँ से मिलेंगे? और दूसरी बात आफ्टर कोर्स आपका सपोर्ट रहेगा मतलब या फिर नहीं रहेगा? मतलब जैसे अगर 3 मंथ्स के बाद में आप अगर हम ओके, लोगों को अब डिलीवर्ड आपको कर देंगे तो उसके बाद का सपोर्ट? मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूं अभी, ठीक है? आपने इस जी। वेबिनार के बाद ये असाइनमेंट करनी है, आपने या सबने। अगर हुँ, बाकी लोगों का भी ये क्वेश्चन है, क्या कोर्स के बाद हम आपको सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, अगर ये क्वेश्चन हुँ। है तो आपके लिए ये असाइनमेंट है। आपने टिकटॉक पे जाना है, वहां पे ई कॉमर्स विद एहसान सर्च करके रिव्यूज देखने हैं, कि अगर कोई रिव्यूज है तो वो रिव्यूज में आपको क्या चीज मिल रही है, कि स्टूडेंट ने कोर्स कब किया था, ओके, उसको अभी जी, तक सपोर्ट मिल रही है नहीं मिल रही। अगर एक बंदा इंडियन है, वो यूके में बैठा हुआ है, अगर उसको वहां पे सपोर्ट मिल रही है, अगर एक बंदा पाकिस्तान का यूके में बैठा हुआ वहां सपोर्ट मिल रही है, तो अगर 1000 स्टूडेंट को मिली है तो क्या आपको नहीं मिलेगी? राइट? मिलेगी। हुँ, मिलेगी ना। ये आपकी हुँ। असाइनमेंट है, मैं आपको ये नहीं बोलता कि हाँ मैं दूंगा या हमारी कंपनी देगी। मैं क्या कहता हूं, आप जाएं, गूगल पे जाके देखें, वहां पे ई कॉमर्स विद एहसान सर्च करें, आप वहां पे देखें क्या हमारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमें सपोर्ट मिल रही है या नहीं मिल रही। ओके। ठीक है, आपको और अंदाजा हो दूसरा जो जाएगा। क्वेश्चन मेरा है वो क्लाइंट्स के रिलेटेड हमको क्लाइंट्स कहाँ ओके, से मिलेंगे? जब आपको काम करना आ जाता है ना, तो क्लाइंट आपके पास चल के आता है। अब मेरी बात सुने, आप हमारे साथ काम कर रही हैं, हमारा आपके साथ जो स्टूडेंट और इंस्टीट्यूट का रिलेशन है ना, वो खत्म नहीं होगा। आप बोलेंगे सर जी हमने आपसे सीख लिया, आपके पास कोई क्लाइंट है? मेरे पास इस वक्त, परसों की बात है, मुझे एक क्लाइंट ने बोला मेरे पास 5 अकाउंट रेडी हैं, आप अपने टीम मेंबर दो, हमने आपका काम देखा है, आपकी सेल्स देखी है, हम ऑलरेडी उनके अकाउंट चला रहे हैं, ठीक है, उनको हम डिलीवर कर रहे हैं सेल्स। वो कहते हैं 5 अकाउंट और रेडी है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, आप काम शुरू करो। तो मेरी बात सुने, मैं आपको प्रेफर करूंगा हमारी कंपनी, या फिर आउटसाइडर को प्रेफर करेगी, ये बताएं। ऑफ कोर्स आपके हम स्टूडेंट आपको को वो क्यों प्रेफर प्रेफर करेंगे। करेंगे, अब मैं ये भी बताता हूं। हम्म। हम आपको क्यों प्रेफर, क्योंकि हमने अपने अंदाज से, अपने तरीके से आपको बताया हुआ है, ठीक है। हमने ओके। आपको बताया हुआ है कि हंटिंग कैसे करनी है, लिस्टिंग कैसे करनी है, ऑर्डर प्रोसेसिंग कैसे करनी है, ट्रैकिंग कैसे लगानी है। तो चीजें बिल्कुल अलाइन की हुई हैं। तो हमारा आपके साथ जो कम्युनिकेशन है वो गैप नहीं है, ठीक है। आपको जस्ट क्लाइंट देना है और आपने काम शुरू कर देना है। हम अगर बाहर से फेसबुक से हायर करेंगे तो वो तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। जी, तो जी। तो क्लाइंट का क्लाइंट क्या कोई हमको पे मसला नहीं, करेंगे? 100% क्लाइंट पे करेंगे। दो तरह से क्लाइंट पे करते हैं, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, शायद कोई और ना भी करता। क्लाइंट दो तरह जी, से पे करता है, या परसेंटेज या फिर सैलरी। 90% क्लाइंट परसेंटेज पे आते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि अप फ्रंट मुझे कुछ भी पे नहीं करना, और आपको परसेंटेज में फायदा ये होता है कि आप जितनी एफर्ट करते हो उतना ही आपने काम कर आपको मिलेगा, ठीक है। एंड सेकंड, आप इसके लिए कोई फिक्स टाइम नहीं है कि आपने 9 से 10 तक बैठना है। आप रात को 12 से 2 बजे तक बैठ जाओ, आप दिन को 12 से 2 बजे तक बैठ दो। डेली 2 आवर्स इनफ फॉर ईबे, ठीक है। आपको काम सीखने से लेके काम करने तक मैं बता रहा हूं, डेली 2 घंटे आपने देने हैं बस। इससे ज्यादा टाइम नहीं चाहिए आपको ईबे पे काम करने के लिए। और इसमें इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा अगर हम अपना इन्वेस्ट, शुरू करना चाहते हैं तो? अगर आपके पास बजट कम है तो मैंने पहले भी बताया, आप क्लाइंट का अकाउंट हैंडल करें, उससे $500, $1000 बनाएं, उससे आप अपना कर लें। अगर आपके पास अपना करना चाहते हैं, कंपनी वाला नहीं करना चाहते, तो आप $100 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। 1000 $300 से भी कर सकते हैं। 1000 दिरहम तो सबके पास ही होता है ना, 2000 दिरहम, 3000 दिरहम, क्योंकि आपकी अर्निंग किस में होगी, डॉलर में, ठीक है। और आपने कोई प्रोडक्ट बाय भी नहीं करनी है। स्टार्ट में ड्रॉप शिपिंग करें, और ड्रॉप शिपिंग के बाद उसको आप शिफ्ट कर लें